एक तो गर्मी की मार, ऊपर से चुनावी मुद्दों पर वार पलटवार, नेताओं के लुभावने वादे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जिसने सियासी गर्मी का पारा और बढ़ा दिया है। चुनावी दौर में पार्टियों के घोषणा पत्र, धन का बंटवारा, मुस्लिम आरक्षण या फिर संविधान बदलने की बात। चुनाव से पहले इन मुद्दों की चर्चा नहीं थी, लेकिन इस बीच चुनाव में इन मुद्दों की एंट्री आईपीएल के इम्पैक्ट प्लेयर जैसी हुई। मुद्दों के रूप में ये प्लेयर धूम धड़ाके के साथ आए और चुनावी माहौल पर छा गए। कहा जा सकता है कि चुनावी नतीजों में ये इम्पैक्ट प्लेयर गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। क्या इन सब मुद्दों की चर्चा चुनाव के पहले हुई थी? जी नहीं। आइए थोड़ा विस्तार से समझे, लेकिन उससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। मतदान के बीच इन मुद्दों की सरप्राइज एंट्री हुई और ये मुद्दे चुनावी परिदृश्य में पूरी तरह से छा गए। इस आम चुनाव में ऐसे चुनावी इम्पैक्ट प्लेयर की खूब चर्चा हो रही है और ये मुद्दे पूरे चुनाव को ड्राइव कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा इस रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की आर्थिक सर्वे के मुद्दे की भी खूब चर्चा हो रही है, या फिर मुस्लिम आरक्षण पर बहस। यही नहीं, इस चुनाव में संविधान बदलने की बात, वोट जिहाद, पाकिस्तान फैक्टर और आम आदमी की ओर से शुरू किया गया अभियान, जेल का जवाब वोट से, ऐसे मुद्दे रहे जो पूरे चुनाव में गर्मागर्म बहस का मुद्दा बना। अभी सिर्फ 3 चरणों के चुनाव हुए हैं और 4 चरण बाकी है। ये मुद्दे वो हैं जो पीएम मोदी हो या राहुल गांधी या कोई और नेता, उनके हर भाषणों में सुनने को मिलते हैं। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि ये मुद्दे गेम चेंजर साबित हो सकते। चुनाव से पहले तक कांग्रेस की ओर से जाति जनगणना की बात तो जरूर की जाती थी, लेकिन लोगों की आर्थिक हैसियत का सर्वे और धन का पुनर्वितरण जैसे मामले चर्चा में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के साथ ही इस मुद्दे ने जोर शोर से चर्चा पकड़ ली। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने कहा कि वो ये पड़ताल करेंगे कि कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। सरकार इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है, जिन पर खूब हंगामा भी हुआ। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में तब सामने आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को राज्य की ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया। चुनाव के बीच में आई इस मुद्दे को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार एससी, एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण और धन के बंटवारे पर बीजेपी का हमला अभी झेल ही रही थी कि सैम पित्रोदा ने विरासत कर की चर्चा करके माहौल को और भी गर्म बना दिया। पित्रोदा के इस बयान पर पीएम मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल फिलोसफर गाइड है, जैसे क्रिकेटर में थर्ड एम्पायर है, उसी तरह ये शहजादे कंफ्यूजन में थर्ड एम्पायर से सलाह लेते हैं। इस चुनाव में बीजेपी आर्थिक सर्वे और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही थी, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने के लिए 400 सीटें हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। राहुल ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। उन्होंने तेलंगाना की एक रैली में कहा, भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस आम चुनाव में वोट जिहाद के मुद्दे की भी एंट्री इम्पैक्ट प्लेयर जैसी हुई। इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी के एक बयान से। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक साथ वोट जिहाद करें, बुद्धिमत्ता के साथ, भावुक हुए बिना और चुप्पी के साथ, क्योंकि हम इस संघी सरकार को हटाने के लिए केवल वोट जिहाद ही कर सकते हैं। बीजेपी ने तत्काल इस मुद्दे को लपक लिया और समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करें। क्या भारत में वोट जिहाद चलेगा या फिर राम राज्य चलेगा? 2024 के चुनावी जंग में मुद्दे के रूप में एक और मुद्दे की एंट्री हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम पार्टी ने केंद्र के खिलाफ जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया। आपने इस थीम पर एक कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया था। भारत के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा बहुत कम ही होता है। इस चुनाव में भी पाकिस्तान फैक्टर हावी रहा। चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पड़ोसी मुल्क के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन के एक ट्वीट से हुई।
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट कर शेयर लिखा कि राहुल आग उगल रहे हैं। फवाद हुसैन पर हमला करते हुए भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, इमरान खान कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में काम कर चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? इस बयान पर मोदी सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल पर भी हमला किया और तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान में राहुल के बड़े मुरीद हैं। वही शहजादा पूनावाला ने कहा कि समय समय पर कांग्रेस नेताओं ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का भी बचाव किया है। आज रिश्ता साफ हो गया है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। फिलहाल 2024 के इस सबसे बड़े चुनावी समर में आने वाले समय में कई इम्पैक्ट प्लेयर देखने को मिलने जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24 न्यूज़।